हर दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्ज़ाम में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आप लोग के बताने वाला हूं कि कर्मा पूजा में जो कि एक गीत बहुत ही प्रचलित है ना, जो कि कथा भी कर सकते हैं, झारखंड की लोक कथा जो कि बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, कर्मा और धर्मा। ठीक है, उसी के बारे में दोस्तों आप लोगों को कुछ आप लोग के लिए पॉइंट लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों झारखंड में कर्मा पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी कर्मा पर्व किया जाएगा। और दोस्तों ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भादों के एकादशी में मनाया जाला पर्व है दोस्तों। इसमें दोस्तों कर्म पेड़ की पौधा की महत्व है, यानी कि महत्व है। और दोस्तों इस पर्व में कन्या लोग यानी कि स्त्री लोग पूजा पाठ करते हैं, है ना। और ये एकदम प्रकृति पूजक है और ये पूरे झारखंड में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कुंवारी लड़की ही इस पूजा को करती है, या फिर जिसका शादी हो गया है या फिर बच्चा नहीं हो वो भी इस पूजा को करती है। तो हम लोग जानेंगे, जैसे कि आप लोग को बता चुके हैं कि आज हम लोग जानने वाले हैं कर्मा और धर्मा की कहानी। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कर्मा और धर्मा की कहानी क्या है और क्या इम्पोर्टेंट है इस पर्व में, है ना। और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कर्मा धर्मा की कहानी। ठीक है, जैसा कि दोस्तों कर्मा धर्मा से जुड़ी कई सारी कहानियां प्रचलित थी, उनमें से एक यह भी है ना। करम पूजा की जो कथा है वो दो भाइयों की है ना, दो भाइयों की कथा है। माना जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे क्या चीज, एक कर्मा और एक धर्मा। दोनों खूब मेहनती और दयावान थे। दोनों बहुत खूब मेहनती और दयावान भी थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो गया, है ना। कुछ दिन बीत गया, उसके बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी, दूसरे को परेशान करने वाले विचारों वाली थी, है ना। देखिए, कुछ दिन बाद कर्मा का था, उसका शादी हो गया था, है ना। और उसका जो बीबी थी, पत्नी थी, वो बहुत ही मतलब शैतान कह सकती है, वो दूसरों को बहुत परेशान करने वाली थी, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि वो धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी गिरा देती थी, है ना। देखिए, वो इतना हैवान शैतान बन गई थी कि वो धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी मार गिरा दिया करती थी, जिसे देखकर कर्म को बहुत दुख हुआ। और ये सब देख को कर्मा का था, उसको बहुत ही दुख हुआ। यह देखकर वह धरती माँ की पीड़ा से वो बहुत नाराज हुआ, और ये धरती माँ की दुर्दशा देख के वो बहुत ही नाराज हुआ और नाराज होकर घर चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए, है ना। कर्मा के जाते ही सबके भाग्य मानो तो एकदम खत्म हो गया। दुख के दिन आ गए और कहा वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। जब कर्मा चला गया तो वहाँ के लोग दुखी होने लगे। लोगों की यह पीड़ा को देखकर भाई धर्मा को खोजने निकल गया, है ना। लोगों की यह पीड़ा को देखकर उसका भाई धर्मा को खोजने निकल गया। कुछ दूर चलने के पर उसे प्यास लगी। कुछ दूर उसको चलने के बाद प्यास लगी। आसपास कुछ न था। दूर में एक नदी दिखाई दिया ना। आसपास देखा कुछ नहीं था, और बहुत दूर में एक नदी दिख रहा था। पास जाने पर उसने देखा पानी के पास जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है ना। दूर से तो पानी दिख रहा था, लेकिन सामने गया तो उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं था। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। नदी भी कह रहा है धर्मा से कि जब से कर्मा यहाँ से गया है तब से मेरा भी भाग्य फूट गया। यहाँ का पानी सूख गया है, उस नदी का पानी भी सूख गया था। यह नदी ने धर्मा से कर्मा को कहने को कहा, और ये बात नदी ने धर्मा से कर्मा को कहने का कहा। यानी कि नदी धर्मा को कहा कि तुम ये बात कर्मा को बता देना। उसके बाद
धर्मा था, कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। वहाँ पे तो पानी नहीं मिला, तो कुछ दूर फिर चलने लगा तो एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे, आम का सारा फल सड़ा हुआ था। उसने भी धर्मा से कहा, उस पेड़ ने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। पेड़ कहता है जब से कर्मा यहाँ से चला गया है तब से हमारा फल ही बर्बाद हो जा रहा है। और आम के पेड़ ने यह भी कहा कि अगर कर्मा भाई मिले तो उनसे यह सब बताइएगा और इसका क्या निवारण है यह भी पूछ के बताइएगा, है ना। आम का पेड़ भी कहता है धर्मा से कि देखिए वो जब से चला गया है कर्मा तब से देखिए पेड़ का सारा फल बर्बाद हो जा रहा है, सड़ जा रहा है। क्या है कारण, उससे पूछिएगा जरूर। किससे? कर्मा से। धर्मा था कि वहाँ से फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, है ना। उसके बाद आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने धर्मा को बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उसके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3 से 4 लोग उसे न उतार देते। वृद्ध व्यक्ति ने भी कर्मा से इसका निवारण का उपाय जानने को कहा। वृद्ध व्यक्ति ने भी कर्मा को यही बात बोला कि जब से कर्मा गया है तब से हम लोग का दुर्दशा बहुत ही खराब हो गया है ना। आगे बढ़ने पर धर्मा को एक महिला मिली। फिर आगे चलते गया धर्मा। उसके बाद एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गए तब से खाना बनने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें, है ना। एक महिला से भी मिला चलते चलते धर्मा, तो वो भी कह रही है कि जब से कर्मा गया तब से हम लोग को खाने के बर्तन में हाथ चिपक जा रहा है, बर्तन हाथ से चिपक जाता है। इसका क्या कारण है, कर्मा से पूछ के जरूर बताइएगा। धर्मा आगे चला, चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। फिर धर्मा चलते चलते बालू की डींग में जा पहुंचा। हाँ, उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। फिर वहां देखता है रेगिस्तान में कि कर्मा वो जो है धूप और गर्मी से एकदम व्याकुल है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए, वो व्याकुल हो रहा है ना। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई। धर्मा से कर्मा की उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने उसे कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। धर्मा ने कर्मा से आग्रह किया, विनती किया, निवेदन किया कि भाई कर्मा तुम घर चलो। तो इसका जवाब कर्मा ने दिया कि मैं उस घर कैसे जाऊं। कर्मा उसके बदले में जवाब दिया और कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार चावल का पानी फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी, है ना। उसके बाद धर्मा ने वचन दिया अपने भाई कर्मा को कि आज के बाद जमीन में कोई महिला मार नहीं फेंकेगी। फिर था कि दोनों भाई घर की ओर वापस चले। फिर कर्मा और धर्मा दोनों भाई घर की ओर वापस चले तो सबसे पहले वो महिला मिली। तो उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, है ना। कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर कर्मा कहता है कि उस औरत को बोला कि ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा तो उससे कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा तो उससे कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया। आगे से कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। आगे है, इस प्रकार उसने सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म
या करम का डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद में आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि झारखंड के प्रकृति पर्व जो कि आदिवासी और गैर आदिवासियों का संयुक्त पर्व है कर्मा, इसके कुछ क्यों मनाया जाता है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों एक लोक कथा था, ठीक है, कर्मा और धर्मा की, जो कि ये कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग इसी तरह का वीडियो मिलता रहे।